हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर्स। मैं आज आपको करवाऊंगी विकारी शब्द सर्वनाम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने इसे फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि ये जो हिंदी है ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप एलडीसी ले लीजिए, पटवारी ले लीजिए, रीट ले लीजिए, व्याख्याता परीक्षा ले लीजिए, पुलिस की ले लीजिए, आरएएस जो भी है, ये सभी के लिए ही काम आने वाली है। सो प्लीज अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास की बात करेंगे कि हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने किया था विकारी शब्द सर्वनाम। मैंने आपको बताए थे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 4 प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कल की क्लास में हमने संज्ञा किया था विकारी शब्द, और आज हम करेंगे सर्वनाम। आज हम करेंगे सर्वनाम। अगर सर्वनाम का पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ की बात करें, जैसे इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? सर्व योग नाम, मतलब सबका नाम। क्या आएगा? सबका नाम। और अगर संज्ञा की बात करें, संज्ञा का मैंने बताया था, संज्ञा के अंदर किसे लेंगे? सब नाम। दुनिया में जितने भी हैं नाम है, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जो भी हैं, सबके नाम किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे संज्ञा के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए, अब अगर संज्ञा का हम यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह सर्वनाम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही शब्द, जैसे संज्ञा शब्द की अगर हम बात करें, मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे सीता अच्छी लड़की है, सीता होशियार है, सीता दयालु है, सीता पढ़ती है। तो देखिए, ये इसमें क्या हमने यूज किया? किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा एक ही शब्द को हम जब बार बार यूज करते हैं, सीता अच्छी लड़की है, सीता होशियार है, सीता दयालु है, सीता पढ़ती है, इसे क्या हो जाता है? वाक्य जो है वो अप्रभावी बन जाता है। इसीलिए हम जो है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले में तो लिख दिया सीता अच्छी लड़की है, उसके बाद लिख दूं कि वह होशियार भी है, वह दयालु भी है, वह पढ़ती भी है। तो ये चीज क्या हो गई? ये हो गई सर्वनाम। क्या हुआ? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। प्रकार कितने हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, अच्छे से वॉच कीजिएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, और मैं जो करवा रही हूँ उस एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि
आप अगर 10 बुक्स भी पढ़ लें तो भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको एक वीडियो के अंदर सब कुछ मिल रहा है। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। अब इसकी बात आती है, इसका दूसरा प्रकार कौन सा है, वो है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर आता है संबंधवाचक। कौन सा आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पर आता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या प्रकारों के नाम बताइए या सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सा सर्वनाम है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें इसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे कि सर्वनाम का वह रूप जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 प्रकार हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है उत्तम पुरुष और नंबर 2 पर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और नंबर 3 पर आता है अन्य पुरुष। कौन सा आता है? अन्य पुरुष। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो उत्तम पुरुष है ये किसे कहा जाता है? कहने वाले को। कहने वाले को क्या कहते हैं? कहने वाला कौन सा होगा? वो होगा उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला होगा उसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे? सुनने वाला मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहें सॉरी, अन्य पुरुष। क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है या किसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस जिस सर्वनाम के अंदर ये तीनों पुरुष होंगे उसे क्या कहा जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कहने वाला होता है वो किसके अंदर आता है? वो आता है उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला होता है वो होता है मध्यम, सुनने वाला मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन होता है? वो होता है अन्य पुरुष। अब सीधी सी बात है, कैसे पता करें कहने वाले में कौन कौन आएगा, सुनने वाले में कौन कौन आएगा और जिसके बारे में बात करेंगे उसके लिए कौन सा शब्द होगा? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रही हूं। ये जो कहने वाला होता है इसे हम क्या कहेंगे? मैं आपको बता रही हूं या हम। ओके। और सुनने वाले में कौन आएगा? सुनने वाले में आएगा अगर कोई हमसे छोटा है। अगर कोई, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई हमसे छोटा है और हमारी बात सुन रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
उसके लिए हम यूज करते हैं तू या तुम। और अगर कोई हमसे बड़ा है सुनने वाला, तो उसे हम आदर देने के लिए क्या यूज करेंगे? उसे हम आदर देने के लिए यूज करेंगे आप। ठीक है। और उसके बाद आपको हम उसमें भी बहुवचन के रूप में भी आपको यूज कर सकते हैं। बहुवचन के रूप में भी हम आपको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन आएंगे? अन्य पुरुष में आते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, उसके अंदर आते हैं 5। कौन से आते हैं? एक, यह, वह, ये, वे और वो। ये 5 किसके अंदर आते हैं? ये अन्य के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि कहाँ यह आएगा, कहाँ वह आएगा, कहाँ ये और कहाँ वे और कहाँ वो का हम यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, कोई भी है, कोई चीज है हमारे पास है और वो एक वचन में है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? यह यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक वचन, एक वचन हो और पास में हो। पास की चीजों के लिए एक वचन और पास है तो हम यूज करेंगे यह का। किसका यूज करेंगे? हम करेंगे यह का। उसके बाद बात आती है वह। वह एक वचन हो और दूर हो। वह का यूज कहाँ होता है? जहां संज्ञा शब्द एक वचन के रूप में हो, जिसकी जगह हम यूज करेंगे इसको, और दूर हो तो वहां यूज होगा वह। अब आती है बात तीसरे नंबर पर ये का कहाँ करेंगे यूज? एक तो बहुवचन, बहुवचन और पास हो। उसके बाद वे का भी यूज करेंगे, बहुवचन। वे और ये जो वो हैं जो, इनका यूज होगा बहुवचन और दूर हो। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि जो उत्तम पुरुष होता है, जिसे हम कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, उसके अंदर आएंगे मैं और हम। और जो मध्यम पुरुष है, सुनने वाला है, अगर हमसे छोटा है तो हम यूज करेंगे तू और तुम। क्या यूज करेंगे? तू और तुम, छोटों के लिए। और अगर हमसे बड़ा है सुनने वाला, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आप। आदर सूचक शब्द जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया कितने आते हैं? 5। ये 5 सर्वनाम शब्द किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं अन्य पुरुष के अंदर। यह का यूज कहाँ होगा? जो एक वचन हो और पास हो, उसके लिए हम यह का यूज करेंगे। और जो एक वचन हो और दूर हो, तो हम किसका यूज करेंगे? वह का यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है ये का यूज कब होगा? जब बहुवचन हो और वो पास हो, तो उसके लिए हम ये का यूज करेंगे। और जो वे और वो हैं, वो किसके लिए यूज होंगे? वो होंगे बहुवचन और दूर के लिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो वो है, ये आदर सूचक भी है, आदर सूचक भी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रही हूं मैं। जैसे मैंने लिखा, वह होशियार है, होशियार है। अब पूछा जाएगा कि जो ये रेखांकित पद है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? जो रेखांकित पद है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सर्वनाम की बात होगी, फिर तो आएगा इसमें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है,
रेखांकित पद में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अन्य पुरुष में बताए थे वो 5 सर्वनाम शब्द। अन्य पुरुष की पहचान है यह, वह, ये, वे और वो, ये 5। ध्यान से देखिएगा। अब उसने पूछा है जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसमें अन्य पुरुष है। कौन सा है? अन्य पुरुष है। यहां तक समझ आई? ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं। जैसे एक अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे पेपर बनाने वाला होता है, ठीक है, जो पेपर बनाता है वो कौन होता है? वो होता है उत्तम पुरुष। और हम पेपर पढ़ते हैं तो हम कौन हुए? हम मध्यम पुरुष। और पेपर में जिसके बारे में बात की होती है वो कौन होता है? अन्य पुरुष। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? अब जैसे मैंने आपको बताया कि सीधा सा ये पूछा जाए कि सर्वनाम कौन सा है इसमें, तो हम बताएंगे पुरुषवाचक। लेकिन वो पूछ ले कि इसमें पुरुषवाचक का कौन सा पुरुष है, तो इसकी मैंने पहचान बताई थी कि जो मैं और हम हो तो उसमें कौन सा आएगा? उत्तम। कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष। और अगर बात हो तू, तुम, आप, तो उसमें कौन सा होगा? मध्यम। कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। ध्यान रखिएगा, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ एक तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाऊंगी और अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो है जरूर उसका जो चीज आपको समझ नहीं है मैं रिवाइज करके उसे और अच्छे से करवाने का प्रयास करूंगी। तो बढ़ते हैं आगे। अब नंबर 2 पर बात आती है। नंबर 2 कौन सा था इसका प्रकार? वो था, नंबर 2 पर आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? जो निश्चितता बताएंगे। किसी चीज की निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके अंदर भी देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर भी कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर भी जो मैंने आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने अन्य पुरुष किया था उसमें जो आए थे 5 सर्वनाम शब्द आए थे, जो यह, वह, ये, वे और वो, ये शब्द क्या हैं? ये भी निश्चयवाचकता को बताते हैं। लेकिन अब इसमें आप बोलोगे कि ये उसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, फिर हम कैसे बताएंगे कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है? देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूं इस चीज के लिए। जैसे मैंने लिखा यह पेन है, यह पेन है। अब इसमें पूछा जाए तो ये यह किस में आएगा? ये आएगा पुरुषवाचक में। किस में आएगा? पुरुषवाचक में, सर्वनाम में। लेकिन अगर मैं ये लिखती हूं कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब देखिए, यह मेरा पेन है, तो ये किसके लिए है? ये क्या है? यहां पर जो ये है निश्चितता बता रहा है, तो इसमें आएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूं कि यदि ये जो यह, वह, ये, वे, वो हैं, ये किसी व्यक्ति के स्थान पर आए तो वहां क्या होगा?
पुरुषवाचक। लेकिन यदि ये शब्द किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए आए तो वहां क्या होगा? वहां होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हम चीज नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अगर इन 5 शब्दों का प्रयोग प्राणी के नाम के स्थान पर होगा तो उसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, किसके लिए? जैसे हमने वो 3 बातें की थी संज्ञा की डेफिनेशन में था, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अगर तो इसके स्थान पर हो रहा है तो आएगा पुरुषवाचक। लेकिन अगर इन दोनों की निश्चितता बताने के लिए होता है तो वहां क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें भी देखिए ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये 5 सर्वनाम शब्द थे, ठीक है, संज्ञा के लिए, जिस संज्ञा के लिए हो रहा है और वह संज्ञा ठीक इनके बाद है तो वहां क्या आएगा? जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो यहां पर निश्चय नहीं आएगा, यह एक विशेषण है। यह पेन मेरा है, यह संकेत कर रहा है हमें, जिसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये जो यह है यह सर्वनाम का मूल शब्द है, मूल सर्वनाम है। तो यहां पर क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। अब आप कहोगे पुरुषवाचक में भी यही है, निश्चयवाचक में भी यही है, और तीसरा जो इसका निकला है रीजन कि अगर यह पेन मेरा है, ये सेंटेंस है, तो इसमें संकेतवाचक विशेषण भी है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ क्या आएगा और क्या है क्या नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिख दिया, ठीक, यह पेन मेरा है, लेकिन अगर मैं लिखती हूं यह मेरा पेन है, तो यहां क्या होगा? निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चयवाचक विशेषण। कैसे होगा? अगर संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग के बाद ठीक संज्ञा शब्द है, ठीक इनके बाद हो, तो वहां क्या होगा? वहां तो होगा विशेषण संकेतवाचक। जैसे ये सर्वनाम शब्द है और ठीक बाद क्या है? इसके संज्ञा। लेकिन जहां पर पहले सर्वनाम शब्द है लेकिन जो संज्ञा शब्द है वो उसके ठीक बाद ना होकर उससे दूर है, तो वहां क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रही थी कि यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग जो है प्राणी के नाम के स्थान पर हो तो वहां पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान, किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए वहां यूज होता है तो इसको वहां क्या होगा? वहां होगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर बात आती है, मैंने ये बताया कि जैसे मैंने लिखा था यह पेन है, और इसमें क्या है? फिर ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर मैंने लिख दिया कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, निश्चित है ये, तो इसमें क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन उसके बाद तीसरा इसमें ये निकलता है कि यह पेन मेरा है, इसका मतलब यह संकेत कर रहा है हमें कि ये चीज जो चीज है यह मेरी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? संकेतवाचक विशेषण, ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ आएगा? जहां सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा शब्द ना हो वहां पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का यूज करेंगे, और जहां सर्वनाम शब्द के ठीक बाद संज्ञा शब्द दिया गया हो
तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं आएगा। अब इसका तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद जो है सर्वनाम का वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो निश्चित नहीं है वहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन से होते हैं, जैसे कुछ लिख दिया मैंने, कुछ, कुछ नहीं पता कितना है, कुछ और कोई, जिनसे किसी निश्चितता का पता नहीं चलता उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कह दिया, जैसे एग्जाम्पल लें इसके, जैसे मैंने कह दिया कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, नहीं पता ना कौन आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि राम या राधा आ रही है, राधा आ रही है, तो ये क्या होगा, ये तो है निश्चित, पता है हमें कौन आ रहा है, राधा आ रही है। लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि कोई आ रहा है, इसमें हमें नहीं पता कौन आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद कुछ, जैसे मैं कह दूं कि कुछ ले आओ, क्या ले आए, बहुत कुछ है, क्या ले आए, तो उस जगह भी क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ ले आओ, क्या ले आए कुछ नहीं पता, तो वहां पर यूज करेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये था आज की हमारी क्लास। आगे के जो इसके पॉइंट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज बने रहिएगा। और कुछ भी अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। सो थैंक यू।